प्यारे फ्रेंड्स एंड मेरे सारे स्टूडेंट्स, आज का इस वीडियो का पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है मैं आपको बता दूं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे भी अब आने शुरू हो गए हैं कि सर नीट 2020 के लिए हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारा माइंड बहुत डेविएट हो रहा है, क्या करना चाहिए और इस एग्ज़ाम का क्या होगा। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता आज मैं अपना पर्सपेक्टिव रखता हूं कि डॉक्टर्स एज ए डॉक्टर पर्सपेक्टिव की क्या होना चाहिए और किस तरह से नीट 2020 को हम देखना चाहिए। नाउ आप सभी को पता है कि लड़ाई बहुत तेज चल रही है कोविड 2020 से। इस तरह से हम आज काम कर रहे हैं। ये जो आप फोटोग्राफ्स देखोगे हमारे खुद के फोटोग्राफ्स हैं, मेरे खुद के हॉस्पिटल के फोटोग्राफ्स हैं, जहां पर हम पीपी किट के पहन के पेशेंट्स के इलाज कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। ये समय आसान नहीं है और आप सभी को पता है कि कोविड 19 केसेस दिन पे दिन बढ़ रहे हैं और इसका अभी तक कोई निश्चित इलाज नहीं आया है। केसेस बढ़ रहे हैं पर फाइट जारी है। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने ये वीडियो बनाने की शुरुआत की कल, तो मैंने कुछ डाटा कलेक्ट किए। इस डेटा में ये देखो, ये WHO का डाटा है जो कि मैंने कल खोजा था और इस डेटा में इंडिया का पोजीशन थर्ड है। पूरे वर्ल्ड में थर्ड पोजीशन में इंडिया आता है, जो कि बहुत ही अच्छा, ऑब्वियसली वी कैन नॉट बी प्राउड ऑफ इट। ठीक है, जो फर्स्ट टू कंट्रीज आप देखोगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्राजील, वहां पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी हो चुका है, मतलब घर के बाहर निकलने में भी खतरा है, जो कि इंडिया में आज के दिन जो ICMR के डेटा अगर माना जाए तो वो नहीं हो रहा है। पर जब मैंने आज के दिन वापस इस डेटा को देखा तो आई वॉज सरप्राइज इसलिए हो गया बिकॉज हम आज सेकेंड पोजीशन पे आ चुके हैं। ब्राजील के केस भी कम हो रहे थे, हमारे एक्टिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं और मुझे नहीं पता हम कहां जाके रुकेंगे। आज अगस्त का दिन है। अगस्त के दिन में केसेस भी बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ केसेस अगर हम आज की या कल की बात करें तो 66,000 केसेस आए थे, जहां पर 1,000 डेथ्स हुए थे इन आवर कंट्री इंडिया। नाउ नीट 2020 की हम बात करते हैं। क्या क्या डेट्स आए थे आपको पता है। 3 मई को केस आया था। उस दिन मैंने देखा है कि 1500 केसेस आए थे और 50 डेथ हुए थे। फिर आई डेट, एक नई डेट्स के साथ आए 26 जुलाई। 26 जुलाई के लिए 4800 केसेस आए थे न्यू और 407 डेथ्स रिपोर्ट हुए थे। आज के दिन जो हमें पता है 13 सितंबर एक डेट दी हुई है, पर उसके साथ ये भी बात सही है कि 66,000 केसेस के अराउंड और 1008 डेथ्स वर रिपोर्टेड इन इंडिया। वी कैन नॉट बी प्राउड ऑफ इट, वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ इट। पर इसी बीच में कुछ मेडिकल एग्जाम्स भी हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि मेडिकल एग्जाम्स नहीं हुए थे। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूं कि ये सारे मेडिकल एग्जाम्स हुए थे, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूं एम्स जुलाई PG 2020। बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज के बीच में एग्जाम किया गया। जिपमर PG जुलाई 2020। PGI जो कि आपको पता है PGI चंडीगढ़ के नाम से जाना जाता है, 2020 में वो एग्जाम हुआ। ये जो 3 एग्जाम मैंने ऊपर में लिखे हैं ये पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हैं, जहां पर MBBS करने के बाद हम एग्जाम देते हैं। बीच में एक और एग्जाम हुआ, आपको पता होगा, कॉमेट के, जो कि प्री मेडिकल टेस्ट था। और कॉमेट के में जिस तरह से कुछ सेंटर्स में वीडियोस देखे गए थे, ऑब्वियसली वो बहुत बहुत दर्दनाक था और मुझे भी वो देख के बहुत दुख हुआ। बट ऑब्वियसली कुछ ऐसे सेंटर्स थे जहां पर बहुत अच्छे से पूरे एग्जाम किए गए थे एंड आई बिलीव अगर वैसे किया जाए तो हमें विश्वास हो सकता है। इसी के साथ में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जिसमें मैं ऑब्वियसली 7-8 साल से पढ़ा रहा हूं, इसका एग्जाम डेट भी 30 अगस्त को आ चुका है एंड आई एम वेरी श्योर कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो उसमें बहुत अच्छा करेंगे। मतलब मेडिकल एग्जाम साथ साथ में हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो नीट 2020 में अभी के दिन क्या चल रहा है। आज के दिन देखो कि कुछ दिनों पहले 6 अगस्त को एक पिटीशन आई, जहां पर 11 स्टेट से 11 स्टूडेंट्स ने एक पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट के सामने कि नीट 2020 में करने में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि JEE जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग के लिए, और इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखा उन्होंने कि वो एग्जाम ऑनलाइन होती है और ये एग्जाम ऑफलाइन होती है, तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसी बीच में पूरी की पूरी जो सजेशन थी वो ली गई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पूछा जाएगा कि कैसे ये एग्जाम कराना चाहिए। बट इसी बीच में उन्होंने क्या पिटीशन डाला वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके फैमिली मेंबर्स आज के दिन स्वस्थ नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली अगर उनके फैमिली मेंबर स्वस्थ नहीं है तो उनके दिमाग भी स्वस्थ नहीं है और शायद वो खुद भी स्वस्थ नहीं है, इसीलिए उनका एग्जाम देना आसान नहीं रहेगा। ये था पहला पॉइंट।
इस तरह से एग्जाम देना जहां पर हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स फिर भी एग्जाम देने आ जाए इवन दो उनको फीवर आ रहा है, एंड ये एक एक साल को लूज करना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है किसी भी स्टूडेंट के सामने। तो ये कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स की जो हेल्थ है उसको कहीं ना कहीं डेंजर करता है। थर्ड पॉइंट उन्होंने डाला कि आजकल देखो बहुत सारे जो लोग हैं उनकी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, बिकॉज आपको पता ही है कि बहुत लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ रहा है, बहुत लोग अपने घर वापस आ गए हैं तो उनके पास काम नहीं है। तो इस तरह से फाइनेंशियल बर्डन उस फैमिली के ऊपर बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब आज के दिन अगर उनको कहीं एग्जाम में के लिए ट्रैवल करना पड़े और वहां पर जाके कहीं रुकना पड़े तो फाइनेंशियल बर्डन भी इस टाइम पे सहने में थोड़ा सा असमर्थ है। और हमें पता है कि हम आज बात कर रहे हैं 15 लाख स्टूडेंट्स की, हम 5,000 या 6,000 स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। इसके साथ बहुत सारे एग्जाम्स कैंसिल भी हुए हैं। आपको पता होगा दैट सीए एग्जाम, सीबीएसई, आईसीएसई एंड जो लेजिस्लेटिव की एग्जाम्स होते हैं वो सारे कैंसिल किए गए और अभी ये बोला गया कि अभी हम एग्जाम नहीं कराएंगे बिकॉज हमारे लिए जो हेल्थ है ऑफ स्टूडेंट्स के वो सबसे ऊपर है, मोर देन द एकेडमिक थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन, विच आई बिलीव इज कंप्लीटली ट्रू। कोई भी एग्जाम मेडिकल स्टेटस और मेडिकल हेल्थ के ऊपर नहीं हो सकता। आज के दिन इंडिया जो जूझ रहा है या फिर पूरी वर्ल्ड जो जिसके ऊपर जो बीज रहा है ये शायद इसलिए हो रहा है बिकॉज हम अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं रहे थे, नहीं तो ये प्रॉब्लम शायद इतने बड़े मामले में नहीं आती। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया का, इसीलिए ये प्रॉब्लम और भी बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें देखते हुए अगस्त 17 को एक बेंच की मीटिंग रखी है और उन्होंने ये जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अपने एक कुछ राय मांगे हैं कि उनको क्या लगता है कि अगर वो एग्जाम कराना चाहते हैं तो एग्जाम कैसे कराना चाहिए। मतलब जैसे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, एसओपी की जो बात करते हैं कि वो अपनी एसओपी सामने रखे। क्वेश्चन ये है इस टाइम पे कि जो एसओपी वो लाना चाह रहे हैं क्या वो एसओपी पूरी की पूरी इंडिया में एक जैसी लागू हो सकती है? क्या ये पॉसिबल है कि सारे के सारे जो इंडिया के जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, छोटे छोटे जो सिटीज़ हैं, छोटे छोटे गांव हैं जहां पर ये सेंटर्स होंगे, क्या वहां पर इक्वली अमाउंट में एसओपीज लागू हो पाएंगे? क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंडली, देखो हर स्टेट में पॉपुलेशन अलग है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसी पॉपुलेशन के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एपरिंग भी उसी के अनुसार ज़्यादा होंगे। तो किसी एक एरिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस पॉइंट पे आप जो भी ट्राई कर रहे हैं, ये सबसे पहले मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को जानने का अधिकार है कि वो जो एग्जाम देने जाएंगे वो कैसे देने जाएंगे। मतलब जो एसओपी बनाएगी सुप्रीम कोर्ट वो ओपन टू ऑल करना चाहिए, एंड आई बिलीव कि उनको कुछ और सजेशंस भी लेने चाहिए फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली गोइंग टू गिव द एग्जाम। आज के दिन मैं एग्जाम देने नहीं जा रहा हूं, पर मुझे पता है जो मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर और शंका जरूर रहेगी। एमपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम होने वाले थे, मैं बता दूं कि वो प्रीलिम्स के एग्जाम बिकॉज वो भी क्लैश करा था सितंबर 13 के डेट के, जो कि नीट के एग्जाम का डेट था, तो वो उसको हटा दिया गया है। अब इतने सारे फैक्ट्स के बाद क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट जो कि बेस्ट एबिलिटी में अपनी काम करती है वही बताएगी। पॉलिटिकल डिसीजन ये नहीं है, ये मैं आपको एश्योर तो नहीं कर सकता, पर मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट इज द बेस्ट जज टू डू दैट। वैक्सीन, मेडिकल कोर, इम्यूनिटी, इन तीनों की अगर हम बात करें तो वैक्सीन रशिया ने जरूर डाला था, बट उस ध्यान रखना कि फेज 2 के जो क्लिनिकल ट्रायल्स के डेटा थे वो रशिया ने अब ओपन नहीं किया था। इसीलिए आज के दिन हम ये नहीं कह सकते कि जो रशिया में जो वैक्सीन बनी है वो हमारे कंट्री इंडिया में कितनी लागू हो सकती है। हर कंट्री का अपना जो पॉपुलेशन है उसकी अलग इम्यून सिस्टम काम करती है, सबका इम्यून सिस्टम एक नहीं होता बिकॉज जेनेटिक फ्रेमवर्क वो अलग होता है। तो हम ये भी नहीं मान सकते कि हमने वहां से वैक्सीन ले लिया और सभी को दे दिया, ये भी शायद पॉसिबल मुझे लगता नहीं है कि ये ऐसा मुमकिन है, खासकर जब फेज 2 के क्लिनिकल डाटा अवेलेबल नहीं हो। हम जो आज डिपेंड कर सकते हैं वो है अपनी सावधानी के ऊपर, और हमारी सावधानी में आपको पता है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क पहनना है, बार बार हाथ को धोना है, और अगर बाहर जाएं तो वापस आके डेफिनेटली नहाना है, और उसके बाद ही आप अपने फैमिली मेंबर से मिलना है। इसी बीच में जो स्टूडेंट्स हैं और उनके जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत ही कंसर्न है, और मेरा भी कंसर्न यही है। और अगर मुझे एक एप्ट एजेंसी सुन रही है तो वो डेफिनेटली मेरा भी ये पॉइंट रखें कि आज के दिन जिनको एग्जाम देना है उनको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। उनका हेल्थ इज आवर प्राइमरी एम, एंड अगर हम कुछ भी करें
एग्जाम करें या पोस्टपोन करें, इंपॉर्टेंट ये है कि स्टूडेंट्स का एकेडमिक लॉस ना हो, स्टूडेंट्स का फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज ना करे, स्टूडेंट्स की मेडिकल जो एफर्ट्स है या मेडिकल जो उनके इश्यूज हैं वो कहीं ना बढ़ जाए। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे रहा हो या फिर एग्जाम देने के बाद जो बाहर आया है उनको कुछ और भी टेंशन से गुजरना पड़े। इस बीच में हम क्या कर सकते हैं? देखो, हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। इस वीडियो के लिंक के नीचे आपको बहुत सारे मेरे वैसे वीडियोस भी दिखेंगे जहां पर मैंने क्लासेस लिए हैं, और उस लिंक को आप देखो। हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ डिस्कशन करते हैं। जैसे अभी ये सेल का डिस्कशन हम करने वाले हैं इसी हफ्ते, संडे और मंडे को। मैं आप डेट्स नीचे लिख दिया हूँ और उसको आप जरूर क्लिक कर लेना, बिकॉज हर हफ्ते हमें कोई ना कोई डिस्कशन करना है और उससे हमारी मनोबल या फिर जो हमारी मोटिवेशन है वो बहुत ही हाई रहेगी। उड़ान की सारी टीम आपके साथ है। कुछ भी डाउट्स हो आप डेफिनेटली हमसे पूछ सकते हो। इस थॉट्स के साथ मैं आपको इस विदा लूंगा कि जब भी आपको लगे कि आपने अभी आपके साथ क्या चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, जस्ट थिंक वंस कि आपने शुरुआत क्यों की। मतलब आपने जब 1 साल या 2 साल पहले जब बायोलॉजी उठाया था, आपके दिमाग में एक चीज बहुत ही क्लियर कट था कि मुझे डॉक्टर बनना है। वो थॉट अपने दिमाग से बिल्कुल मत हटाना। हमें एज अ डॉक्टर, मैं बता रहा हूं, हमें आपकी जरूरत है। एज अ डॉक्टर जब आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में घुसोगे, आपके कंधों पे बहुत बड़ा शोल्डर रहेगा और शोल्डर के ऊपर बहुत बड़ा एक बर्डन रहेगा, एंड वो मेडिकल बर्डन हमें अचीव करना है। ध्यान रखना, आप सभी लोग को लड़ाई करनी है। आप सभी लोग जो डॉक्टर बनोगे, आपको अपना मोटिवेशन बहुत ही हाई रखना है, और उस मोटिवेशन को हाई रखने के लिए प्लीज आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। और कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं, कुछ थॉट प्रोसेस हैं, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें। वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, I wish you all the best, and I wish that whatever decision goes, it goes in favor of the students, in the favor of their health, and in favor of their academic, याद रखना, academic beneficials. Thank you.